कलयुग में जब रावण आएगा वो राम राम चिल्लाएगा। शायद वही काम कर रहे हैं मोदी जी। किसानों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार उन पे गोलियां चल रही हैं। और इस देश के अंदर क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी किसान को सम्मान की बात करते हैं और उन्हीं किसानों को वो अलगाववादी खालिस्तानी कहते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर के प्रधानमंत्री, उनकी एक ही जाति है, झूठ की जात। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और जोर जोर से बोलो, बाकी मीडिया कर ही रही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं, जैसे ये मुद्दे आते हैं, ओहो धर्म, ओहो राम मंदिर, ओहो 370 गुरु है। अरे कुछ नहीं, कहे का गुरु है, बेवकूफ बना दिया राम के नाम पर, सबको राम को बदनाम कर दिया और कह दिया कि हम विश्व गुरु हैं। कहे का गुरु है नहीं, किसान को 15 लाख कह के कुछ दिया घंटा, और अभी किसान को एमएसपी नहीं दे रहा है। एमएसपी अगर मिला होता तो किसान जिंदा रहता। 5 किलो के नाम पर 85 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया, किलो 5 किलो। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 बिहार में है और जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण आप सुन सकते हैं कि स्टेज पे चल रहा है और किसानों की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं और खास करके जो अग्निवीर योजना है उसको लेके उन्होंने कड़ा प्रतिकार जताया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। युवाओं से वो मिल रहे हैं लगातार और किसानों से मिल रहे हैं। किसानों की जो एमएसपी है उसको लेके भी वो लगातार बोल रहे हैं और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे दिल्ली में, उनको लेके भी इन्होंने कहा है कि उनको जिस प्रकार से सताया जा रहा है, पेलेट गन्स छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये निहायत ही शर्मनाक है। इसी पे बात करेंगे। क्या लगता है आप लोग को, राहुल गांधी लगातार युवाओं के लिए बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना को वापस करना चाहिए? बिल्कुल वापस करनी चाहिए। अच्छा। इसलिए करना चाहिए कि आज देखिए, आज तैयारी करते हैं, 8 साल 10 साल तैयारी करने में लगती है उनकी, और बच्चों को और सिर्फ 4 साल। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 साल सिर्फ कर रहे हैं, उसमें भी जितना आपका उनका जो पेंशन मिलता है सारी की सारी चौपट कर चुके हैं। शहीद का दर्जा भी नहीं, शहीद के दर्जा भी नहीं। यही आपका थोड़ा सा पीछे हम ले चलते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने जो है जब किसी को सब सिर्फ कपड़ा आता था शहीदों का, उन्होंने उस शहीद को जो है पार्थिव शरीर लाने के लिए अपना पारित किए थे। कहाँ? और चीन की बात करते हैं, चीन आंख उठा के देखने काम नहीं किया था जब तक रक्षा मंत्री रहते थे। अच्छा। इन्होंने क्या बात करेंगे बीजेपी के लोग। देखिए, बड़े बड़े कैटलेट्स होर्डिंग भी लगाए गए हैं। सोनिया गांधी जी का है, राहुल गांधी जी का है, खड़गे साहब है और बड़े बड़े कैटलेट्स लगाए गए हैं। कुछ लोगों से और भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी लगातार युवाओं की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि जो अग्निवीर योजना है उसको विड्रॉ करना चाहिए मोदी जी को। कैसे बिल्कुल करना चाहिए कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से सर्विस होती रही है आर्मी की और युवाओं के साथ छलावा कर रही है। 3-4 साल की नौकरी होती है क्या? 1 साल तो ट्रेनिंग में गुजर जाते हैं इनके, और 4 साल में इनको क्या देंगे? ये देश के साथ बस नहीं, ये पूरे युवाओं के साथ उनके घर वालों के साथ भी धोखा है और लगातार ये धोखेबाजी का काम। दर्जा भी नहीं मिलता है, शहीद का दर्जा नहीं देना है, इनकी पेमेंट काटना है, इनकी पेंशन काटना, सारा कुछ है। और एक बात क्लियर कट है, कांग्रेस कह रही है ओपीएस लागू करेंगे देश के अंदर। कांग्रेस कह रही है कि हम अग्निवीर को खत्म करेंगे। बिल्कुल निश्चित ही, हमने हमारी जहाँ सरकार है, कांग्रेस की जहाँ सरकार है, वहाँ ओपीएस लागू करा है हमने। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ओपीएस लागू करें, क्योंकि ये देश के अंदर सिर्फ निजीकरण कर सकते हैं। इस देश के अंदर ये महंगाई डाल सकते हैं, युवाओं को बेरोजगार कर सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था चौपट कर सकते हैं। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। इस देश के अंदर सिर्फ भाजपा यही करेगी। और कांग्रेस क्या करेगी? युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को सम्मान देगी, किसानों की एमएसपी की गारंटी देगी। इस देश के अंदर लीगल जो बात बोली है कल राहुल गांधी जी ने कि लीगल एमएसपी देंगे हम किसानों को, युवाओं के लिए रोजगार को सृजन करेंगे। बहुत सारा कुछ ऐसा है। और कल भी और आज भी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो इस देश को सृजन किया। इस देश को जब 1947 में हमारी स्थितियां बहुत विपरीत थी, तो इस देश को बनाने में बुनियादी चीज से लेके जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाने वाला काम जो कांग्रेस ने करा है, आने वाले समय भी कांग्रेस करने के लिए तैयार खड़ी है। सुनिए ना, ये नरेंद्र मोदी संसद में बोलते हैं कि एंटरटेनर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ भागा फिर रहा है। आपके नेता यात्रा कर रहे हैं, वो एंटरटेनर को वहाँ खोज रहे हैं। एंटरटेनर नहीं है, एंटरटेनर वाली जो बात है ना, ये मीडिया की देन है। और मीडिया वाले जो घुमा के लगातार वो
गोल को इधर फेंकते रहते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि देश की सच्चाई दिखाए। ये इंटरटेनर देख रहे हैं इस देश के अंदर, उनको पप्पू कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? गली गली चौराहे चौराहे लोगों से जाके क्या बोल रहे हैं? रोजगार चाहिए युवाओं को। अधिक इंटरटेन राहुल गांधी करते हैं या मोदी जी युवाओं करते को हैं? रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप इंटरटेन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ महिलाओं को सम्मान चाहिए, आप इंटरटेन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, आप इंटरटेन की बात कर रहे हैं। तो बात तो इंटरटेन की मीडिया कर रही है, युवा नहीं कर रहा है। इस देश के आम आदमी ये कह रहा है कि देश के अंदर हमारे को रोजगार चाहिए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ रहे हैं आप बात को? और ये मीडिया के चैनल से एक बात पुनः भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले बार दिल्ली यात्रा में भी शंभू जी से बोला था कि झूठ बोलने वाली मीडिया को इनको लताड़ा लगाइए। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक ये बात सही नहीं सुधरेगी। टीवी अखबार आप लोग को नहीं दिखाता है, किसान युवा को नहीं दिखाता। टीवी अखबार दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है कितना नहीं दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है कि जब हम न मरने देंगे न जीने देंगे। दिखाएंगे वो क्या? किसानों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार उन पे गोलियां चल रही हैं। और इस देश के अंदर क्या हो रहा है? इतनी बड़ी भीड़ है, मीडिया टीवी अखबार आया है कि नहीं आया है? वो आपका क्या बताऊं, आते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं है। आएंगे, पेमेंट ले लेते हैं। बीबीसी के न्यूज चैनल बाहर खड़ा रहेगा, ANI वाला बाहर खड़े रहेगा, नस्ल तक आज तक सब खड़े रहेंगे। इतनी बड़ी भीड़ है, वो दिखाएगा कि भीड़ है ये नहीं है। तो वो यही दिखाएंगे। अच्छा। जब एक कार्यक्रम होता है, जब कार्यक्रम समापन होता है तो भीड़ जाती रहती है, तो वो हिस्सों को काटते हैं और दूसरे हिस्सों को जोड़ते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने वो अपनी 73% वाली जो बात कर रहे थे उसमें एक 8 गायब करके उन्हें देखो, बोलो देखो राहुल जी से गिनती नहीं आती। और आलू से सोने की बात आधा बात कट करते हैं, जो पार्ट को काटते हैं और दूसरे को जोड़ते हैं, बस झूठ फैलाते हैं और सिर्फ झूठ फैलाते हैं और झूठ फैलाते हैं। फैला रहा है, बिल्कुल फैला रही है। मीडिया झूठ ना फैला रही होती। किसान आंदोलन चल रहा है सर दिल्ली में, और जिस प्रकार से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले ताबड़तोड़ छोड़े जा रहे हैं, कीले ठोक दिए गए सड़कों पे, तो उसको लेके क्या है परसेप्शन आप लोग का? किसान सही कर रहे हैं? उस देखिए उस दशा को, उस जगह की स्थिति को देखिए, ऐसा लग रहा है किसी देश दुश्मन देश से लड़ाई करने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर के प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री जी किसान को सम्मान की बात करते हैं और उन्हीं किसानों को वो अलगाववादी खालिस्तानी कहते हैं, उन्हीं के नेता कहते हैं, मंच पे खड़े होके बोलते हैं। क्या लगता है कि जो यात्रा है 5 न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कहते हैं युवा न्याय को अग्निवीर खास करके फोकस है उनका, और उसमें सबसे बेहद महत्वपूर्ण है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पे आप लोग क्या सोचते हैं? जाति जनगणना पे राहुल जी लगातार इस बात को कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं इस देश के अंदर 2 जाति है, गरीब और अमीर, तो गरीब को गरीब करते जा रहे हैं, अमीर को अमीर करते जा रहे हैं। अडानी अंबानी की संपत्ति देखिए, जब कोरोना काल में लोगों को सब कुछ नाश हो गया तब अडानी अंबानी की संपत्ति कितने ऊपर उठी। ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक्सरे कर दिया जाए कि कौन कितने जाति के लोग रह रहे हैं, उनके हिसाब से जिनकी जितनी उनकी हिस्सेदारी है उसको उतना दिया जाए। मोदी जी कहते हैं 4 ही जाति है, एक किसान की, एक महिला की, एक युवा की और एक और कुछ बोलते वो हैं। गलत बोल रहे हैं, उनकी एक ही जाति है, झूठ की जाति। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और जोर जोर से बोलो, बाकी मीडिया कर ही रही है। अच्छा, वो झूठ की जाति बीजेपी में है, बीजेपी के लोगों में है, बीजेपी के पूरे तंत्र में है। और बीजेपी के जो पिताजी RSS है ना, वो तो वहाँ से उनका प्रोडक्ट ही है वो। अच्छा, झूठ की खेती हो रही है। झूठ की खेती न होती। अभी आप कभी सुना है किसी चौराहे में कि भाजपा के कोई नेता किसी उनके नाम पे जो शहीद चौराहा बना हो, कोई शहीद हुआ? मोदी जी कहते हैं मैं 1950 में पैदा हुआ, तो 1950 के पहले उनके पूर्वज तो रहे होंगे ना। रहे ना। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो, खानदान पे टिप्पणी करें। मैं ये कह रहा हूँ आपके सर्वमान्य पिताजी रहे होंगे, आपके दादाजी रहे होंगे। तो जब देश में आंदोलन लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तब आपके सम्मानित दादाजी, सम्मानित आपके पिताजी कहाँ थे साहब? अभी वो धर्म बचा रहे हैं भाई, धर्म बचा रहे हैं। राम के लिए लड़ते हैं। कौन सा धर्म? राम धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में अगर होता 2014 के पहले ही हिंदू खतरे में आ गया। अभी आप देख लीजिए, जब भी धर्म की बात तब होती है जब युवा रोजगार की बात करता है, किसान अपनी MSP की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महंगाई कम करने की बात करते हैं। जैसे ये मुद्दे आते हैं, ओहो धर्म, ओहो राम मंदिर, ओहो 370, इससे भाई राम सब खुश है अग्निवीर पर? पूछिए आप लोग, अग्निवीर से खुश है कि नहीं है? नहीं खुश है। अरे 4 साल का नौकरी है, अब पहले 16 साल का था, तो पहले 16 साल का था, अब 4 साल का है। मोदी जी तो जोर से बोलिए। बड़ा कौन है? आ? बड़ा कौन है, 16 या 4? अरे सबको मौका। ये भाजपा के नजरिया से
जो वो कह दे वही बड़ा है, जो वो बोल दे वही सत्य है। राम आ जाए हैं क्या? राम सत्य शाश्वत सनातनी है, राम को मानने वाले सनातनी है। राम वो हैं जो सत्य के अनुयायी थे, राम वो थे जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते नहीं थे, राम वो थे जो कि लड़ाई लड़ते समय रावण को भी प्रणाम कर रहे थे। ये रावण के वंशज बने बैठे हैं और अपने आप को राम कह रहे हैं। और कहा भी गया है शास्त्रों में, एक बात ध्यान रखिएगा कि कलयुग में जब रावण आएगा तो वो राम राम चिल्लाएगा। शायद वही काम कर रहे हैं मोदी जी। तो हमने लोगों से बातचीत, क्या कह रहे हैं? झंडा लेके घूम रहे हैं, कांग्रेस आएगी? अब कांग्रेस ही आएगी और उसके बगैर बगैर गुजारा ना है। 47 तक कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी जी रहेंगे। छोड़िए ना, उनको मोदी जी को चिल्लाने दीजिए। बिना कांग्रेस के कुछ हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस मेरी जान है, कांग्रेस मेरी शान है, कांग्रेस हिंदुस्तान है, कांग्रेस हिंदुस्तान है। कांग्रेस ने बनाया इस हिंदुस्तान को। अच्छा, इसके पहले इसका नाम भारत था। हाँ। नहीं जानते हैं तो हम पूरा पढ़ा देंगे। ये हिंदुस्तान का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, हिंदुस्तान का अर्थ है वह स्थान जहाँ किसी को शरण देने वाले लोग रहते हैं, उसको कहते हैं हिंदुस्तान। सबको शरण देंगे आप? हाँ, शरण देने वाला जहाँ नेताजी सुनिए ना, मोदी जी भी आपसे अच्छा भाषण देते हैं। वो ना मोदी फदी को उसको हम क्या समझते हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जीरो विश्व गुरु है। अरे कुछ नहीं, कहे का गुरु है। बेवकूफ बना दिया राम के नाम पर, सबको राम को बदनाम कर दिया और कह दिया कि हम विश्व गुरु हैं। कहे का गुरु है? अरे किसानों के लिए उनका हाँ, किसान के लिए कर दिया है। कुछ नहीं, किसान को 15 लाख कह के कुछ दिया घंटा, और अभी किसान को एमएसपी नहीं दे रहा है। एमएसपी अगर मिला होता तो किसान जिंदा रहता। आप हमसे पूछिए किसान कैसे मर रहा है। हर 10 साल पर 10 कट्ठा खेत बेचता है, 10 लाख रुपया कर्जा लेता है, तो अपना बेटी और बेटे का ब्याह करता है। आप लोग 5 केजी राशन खाते हैं, सब कांग्रेसी तब जिंदा है। 80 करोड़ का 5 किलो, कौन चीज का 5 किलो? 5 किलो दे के कटोरा थमा दिया। 5 किलो के नाम पर 85 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया। किलो 5 किलो, 5 किलो मेहनत करेंगे 5 किलो कमाएंगे। अरे मेहनत करेंगे तो 500 रुपया रोज कमाएंगे। काम ही नहीं है, काम तो सब फ्री में राशन नहीं चाहिए। अरे कहेगा फ्री का राशन? फ्री में तो हम तो किसान हैं, हम घर उपजाते हैं, हम देते हैं दूसरे को, वो हमको कुछ देगा। हमरे अंजा लेकर से देश है, हमरे अंजा ले करके वह अपना पिंगल पाद रहा है हमारे अनाज पर। आप देखिए ना, किसान जो है वह कर्जदार भिखारी बन गया, और किसान का प्रोडक्ट से यह पूंजीपति हवाई जहाज पे उड़ रहा है। जानते हैं इस चीज को? इसको समझिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और जिस प्रकार से राहुल जी का यात्रा चल रहा है, आपकी क्या? राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बातचीत पे पूरी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, औरंगाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।